नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सांवलिया सेठ। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो है टाइम मैनेजमेंट का। हिंदी का पेपर है और कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें। कई बार विद्यार्थी ये सोचता रह जाता है कि मैं रणनीति किस प्रकार से बनाऊं। क्या मैं व्याकरण को पहले हल करूं, क्या मैं अपठित बोध को हल करूं, या रचनात्मक लेखन जो मेरे 22 नंबर के आने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए कि पूरा पेपर 4 पार्ट में होता है। खंड क पठित बोध जो 14 अंक का आता है। खंड ख व्यावहारिक व्याकरण जो 16 अंकों की आती है। खंड ग पाठ्यपुस्तक व पूरक पाठ्यपुस्तक जिसे स्पर्श और संचयन कहा जाता है, वह 28 अंकों की आती है। रचनात्मक लेखन 22 अंकों का, जिसमें आपको अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, ईमेल अथवा लघु कथा मिलता है। ये सभी टॉपिक्स आपको हिंदी कोर्स बी में मिलने वाले हैं और इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको ये मददगार साबित हो। सबसे पहले ये देखिए आप अपठित बोध यानी जिसे अनसिंग पैसेज भी कहा जाता है, ये 14 अंकों का आता है। इसके लिए आपको सबसे सुनहरा अवसर मिलता है रीडिंग टाइम, जो कि 15 मिनट मिलते हैं। उस रीडिंग टाइम का आपको सबसे पहले यही फ़ायदा उठाना है अपठित बोध का, जो 14 अंकों का आता है। जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो पेपर मिलने के बाद 5 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर ऊपरी रूप से केवल इतना आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या आया हुआ है। बस एक बार आपको पूरा ये देखना है। यहाँ इसमें 2 पैसेज आए हैं, इसमें व्याकरण इस तरह से आई है, ठीक है, प्रश्नों को कैसे पूछा गया है, और रचनात्मक लेखन में पत्र, अनुच्छेद, और ये एक एक बार आपको ऐसे ही रीडिंग करनी है। ये सब कुछ आपको 5 मिनट में करना है। उसके बाद बारी आती है 10 मिनट, जो रीडिंग टाइम का बचा हुआ है। इस रीडिंग टाइम में आपको दोनों अनसिंग पैसेज, पहला पैसेज उसको अच्छे से पढ़ना है और वहीं प्रश्नों के उत्तर आपको माइंड में सोच लेना है कि इसके प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। दूसरा अनसिन पैसेज, सेम कंडीशन, यानी आपको दोनों 5-5 मिनट में दोनों ही अनसिन पैसेज को वहीं पर मानसिक रूप से हल कर लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको 14 अंकों में से पूरे 14 अंक मिलने के पूरे आसार रहेंगे, क्योंकि हमारा उसका जो समय बचेगा वो हम दूसरे प्रश्नों को भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपठित बोध जो 14 अंकों का है उसे हल करना होगा, जो कि आपके रीडिंग टाइम में शामिल है। ठीक है, अब ज़रूरी ये नहीं है कि अपठित बोध जैसे ही आपको जो है राइटिंग टाइम दिया जाए वैसे ही आप हल करने लग जाएं। राइटिंग टाइम जैसे ही आपको मिलता है तो आप अपठित बोध शुरू करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप पहले इन चारों पार्ट, पहला पार्ट है अपठित बोध 14 अंकों का, दूसरा पार्ट है व्यवहारिक व्याकरण 16 अंकों का, तीसरा पार्ट है पाठ्यपुस्तक और पूरा पाठ्यपुस्तक स्पर्श और संचयन वाली 28 अंकों का, और चौथा पार्ट है रचनात्मक लेखन 22 अंकों का। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि इन चारों पार्ट में से आपको कौन सा बेस्ट आता है। रचनात्मक लेखन में 4 चीज़ें आती हैं: अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, ईमेल या लघु कथा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सबसे पहले ईमेल करें, क्योंकि ईमेल जो है पत्र का ही एक रूप होता है। बस उसमें ईमेल एड्रेस चेंज होता है, पता की जगह ईमेल एड्रेस आता है। बाकी सब पूरे सब्जेक्ट से लेकर के पूरा समापन तक आपको पत्र ही लिखना है। तो पूरा प्रारूप जो है बना करके आपको लिखना होता है। मैंने अपने ईमेल के वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लें। आपको पहले नंबर पर ईमेल करना है, दूसरे नंबर पर आपको सूचना करना है, तीसरे नंबर पर विज्ञापन करना है, चौथे नंबर पर पत्र, और पाँचवें में अनुच्छेद। यह है चौथे पार्ट का। अगर आप चौथा पार्ट पहले कर रहे हैं तो इसी क्रम में आप करेंगे। तो ये टॉपिक आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपको पूरा अच्छे से आता है, सब कुछ पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप क्रमवार क्रम के अनुसार भी आप कर सकते हैं: अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, ईमेल। और यदि आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टाइम बहुत ही कम खर्च होने वाला है। फिर बारी आती है तीनों की: व्यवहारिक व्याकरण, पाठ्यपुस्तक और पूरा पाठ्यपुस्तक, ठीक है, और अपठित बोध। अब ये देखिए कि आपने जो अनसीन पैसेज जो रीडिंग टाइम में पढ़ा था, क्या हम उसे यहाँ सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने उसे पढ़ा था। अगर हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा
भूलने लगेंगे, विस्मृत हो जाएंगे। तो अब हमारी बारी है अपठित बोध यानी अनसीन पैसेज सोल्व करने की। तो अनसीन पैसेज को सबसे पहले आप एक बार रीड कर लें अच्छे ध्यान से, और फिर प्रश्नों के उत्तर जो 3 तो है एमसीक्यू, और 2-2 क्वेश्चंस जो आएंगे वो 2-2 नंबर वाले लिखने के आएंगे, तो वो बखूबी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो आपने करा था रचनात्मक लेखन, आप सेकंड पार्ट करेंगे अपठित बोध, जो 14 अंकों का आने वाला है। इसमें प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर उसमें अपठित बोध में दिए हुए होते हैं। अब बारी आती है हमारे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की। अब ये डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज पर, आपकी प्रैक्टिस पर। क्या आपने ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस की है, सारे उदाहरण पढ़े हैं? यदि पढ़े हैं और आपको पेपर में लगता है कि मैं जो 4-4 अंकों के जो दिए हुए हैं, उन 4-4 अंकों में मैं समास भी कर सकता हूँ, पदबंध भी कर सकता हूँ, और या 3-3 भी अगर आते हैं, तो आप पहले व्यावहारिक व्याकरण कर सकते हैं। और अगर आपको व्यावहारिक व्याकरण में कोई दिक्कत आ रही है कि भाई कम ही मुझे तो आधे आ रहे हैं, आधे नहीं आ रहे हैं, तो आप स्पर्श और संचयन के जो है उस पार्ट को चुन लीजिए। क्योंकि इसमें आपको एक फ़ायदा ये मिलने वाला है कि इसमें आपको काव्यांश और गद्यांश दोनों पर आपको सीन पैसेज मिलने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू। क्योंकि 5-5 नंबर के जब एमसीक्यू मिलेंगे तो वो पार्ट हमने पहले से ही पढ़े हुए हैं, काव्यांश पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने में जो है बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। बस हमें चूज़ द करेक्ट करना है, एमसीक्यू सोल्व करना है। तो आपके 10 नंबर तो आपके जो है पाठ्य पुस्तक यानी 28 में से 10 अंक तो वैसे ही आपके आने वाले हैं। अब बाकी बचे पूरे 18 नंबर, जो आपका स्पर्श और संचयन में से अगर आपको जो है मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर में से 1 या 2 प्रश्न नहीं आ रहे, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी प्रश्न कर लीजिए और उनका स्थान भी उसी जगह छोड़ दीजिए। फिर हम उसको अंत में करने वाले हैं। अब बारी आती है व्यवहारिक व्याकरण की। व्यवहारिक व्याकरण में आपको केवल ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पाठ्य पुस्तक के यानी स्पर्श और संचयन के जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनकी बाद में आप जो है उनकी जगह स्पेस छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम व्यवहारिक व्याकरण, जो हमारा फोर्थ पार्ट होने वाला है। आपको मैंने बताया है कि व्यवहारिक व्याकरण जो समास, पदबंध, मुहावरे और वाक्य रूपांतरण आने वाले हैं, यदि आपको ये अच्छे से आ रहे हैं तो आप इसको थर्ड में भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम व्यवहारिक व्याकरण में भी हमें जो सबसे पहले आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पदबंध आ रहा है तो आप पदबंध का कर लीजिए, वाक्य रूपांतरण आ रहे हैं तो आपको वाक्य रूपांतरण, और आपको इनमें से 3 या 2 भी आते हैं तो आप 3 और 2 कर दीजिए, बाकी की आप स्पेस छोड़ दीजिए। स्पेस इसलिए छोड़ना है क्योंकि हम लास्ट के जो 15 मिनट जो हम बैकअप में रखेंगे, उन 15 मिनट में हम जो इन सब चीज़ों को जल्दी से शॉर्ट्स में करने वाले हैं, क्योंकि हम प्रश्न नहीं छोड़ सकते। प्रश्न छोड़ने का मतलब है हमारे पूरे 80 अंकों में से पूरे अंक नहीं आने वाले, बल्कि अगर 10 नंबर का छोड़ेंगे तो हमारे 70 में से नंबर आएंगे, और 70 यानी 70 में से 70 आ जाए, ऐसा हिंदी में जो है बहुत कम होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि अपठित बोध जो आप करने वाले हैं, ये आप 15-15 मिनट में आप कर सकते हैं। चौथा पार्ट जो मैंने आपको बताया है अनुच्छेद, पत्र, सूचना, विज्ञापन, ईमेल और लघु कथा, ये आपको करने हैं 10-10 मिनट में, यानी अनुच्छेद भी आप 10 मिनट, पत्र भी 10 मिनट, सूचना भी 10 मिनट, यानी कुल मिला के रचनात्मक लेखन वाला जो है आप पूरे 50 मिनट में आप कर सकते हैं। लगभग 1 घंटा जिसे बोलते हैं, 50 मिनट तो आपको इसको देने ही होंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे व्यावहारिक व्याकरण। तो व्यावहारिक व्याकरण में जो है 1 मिनट का एक प्रश्न होता है अगर देखा जाए तो, यानी हमारे जो 4-4 अंकों के 4 टॉपिक आने वाले हैं, तो 4 4 16 यानी 16, तो कुल मिलाकर के हम इसे 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे। कितने मिनट? 20 मिनट, यानी व्यावहारिक व्याकरण जो पदबंध, समास, मुहावरे और वाक्य रूपांतरण आएंगे, उसमें आपको पूरा मिला के 20 मिनट देना है। फिर उसके बाद बारी आती है पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक यानी स्पर्श संचयन। इसमें मैंने आपको बताया था 5-5 अंकों के 2 एमसीक्यू वाले हमें जो है सीन पैसेज मिलेंगे, तो आपको 10-10 मिनट उनमें देना है, यानी 20 मिनट उनको हो गया। बाकी बचे 8 प्रश्न जो आपको गद्यांश में से और पद्यांश के जो पार्ट हैं उनमें से आने वाले हैं, और संचयन में से 2 क्वेश्चन, यानी कुल 8 प्रश्नों के उत्तर आपको 50 मिनट में देने हैं। अब हम पूरा टोटल देखते हैं। आंशिक पैसेज जो हमने 30 मिनट में किया, व्यवहारिक व्याकरण जो हमने 20 यानी 20 मिनट में किया, स्पर्श और संचयन के जो प्रश्नोत्तर हैं सीन पैसेज सहित, वो हमने पूरे यहाँ पर 70 मिनट में किया। रचनात्मक लेखन जो 50 मिनट में हमने किया, तो टोटल आता है इनका 170 मिनट, यानी अभी भी हमारे पास बैकअप में 10 मिनट है। अब इस 10 मिनट में हमें क्या क्या करना है, देखिए। आप बड़े प्रश्नों को पहले मत करना जो आपने छोड़ दिए थे। आपको सबसे पहले
व्यावहारिक व्याकरण के जो छोटे वाले क्वेश्चंस थे, जैसे मान लीजिए एमसीक्यू वाले हैं, लिखने वाले हैं, समास के आपने क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, ठीक है, पदबंध का आपने छोड़ा हुआ था, इनको पहले आप कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप इनको पहले कर लेते हैं तो ये जल्दी जल्दी कंप्लीट होते चले जाएंगे। उसके बाद आपने जो पाठ्य पुस्तक में स्पर्श या संचयन में से कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको लास्ट के 10 मिनट में उन सभी प्रश्नों को सोल्व करना है जो आपने वहाँ पर किए थे। और अंत में जो है बड़े वो क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं में आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है कि सर हम कितना लिखें कि प्रश्न में जो है वो पूरा हो जाए, लाइन भी पूरी हो जाए, ठीक है। तो देखो, स्पर्श के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो 25 से 30 शब्दों में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 25 से 30 शब्दों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 4 से 5 लाइन आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है और प्रश्न का उत्तर सही लिखना है, ठीक है। और जो संचयन के जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं वो 40 से 50 शब्दों में पूछे जाते हैं। तो 40 से 50 शब्दों का मतलब है आप यहाँ पर 5 से 6 लाइन आप लिख सकते हैं, एक प्रश्न की 5 से 6 लाइन आपको लिखनी होती है। तो बस ये ध्यान रखना है। और जितने भी रचनात्मक वाले टॉपिक हैं, अनुच्छेद है, पत्र है, सूचना है, विज्ञापन है, ईमेल या लघु कथा है, इन सबको आपको एक पेज में ही आपको सोल्व करना है। पूरा एक पेज आप काम में लेंगे, जैसे अनुच्छेद आपने पूरा लिखा, नेक्स्ट पेज आप ले लेंगे, उसके बाद पत्र, उसके बाद सूचना, इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। दोस्तों केवल इतना ध्यान रखना कि जो चारों पार्ट हैं उन चारों पार्ट में से आपको जो बेस्ट आता है उसको सबसे पहले करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जामिनर की थिंक को हम पॉजिटिव बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर जो है हमने पूरे उसकी थिंकिंग को अगर नेगेटिव बना दिया तो हमारे जो है मार्क्स डेफिनेटली कटने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले वो पार्ट चूज़ करना है जो आपको बेस्ट आता है। और मेरी नज़र में मेरा सजेशन सिर्फ ये होगा कि आप रचनात्मक लेखन वाला पार्ट सबसे पहले करें, क्योंकि अगर ये कर लोगे तो आपके 22 अंक शुरुआत के 50 मिनट में पक्के होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपठित बोध जो अनसीन पैसेज है 14 मार्क्स के, आप उसे सोल्व कीजिए। और फिर बारी आती है थर्ड, यानी थर्ड पार्ट आप ये देखें कि मुझे व्याकरण में अच्छे से आ रहे हैं या क्वेश्चन आंसर में अच्छे से कर सकता हूँ ज़्यादा। तो जो सबसे ज़्यादा आ रहा है उनमें से आपको थर्ड चूज़ करेंगे और फिर उसके बाद फोर्थ। आपके जो 10 से 15 मिनट जो शेष बचे हुए हैं बैकअप में, उनसे आप जो है छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों की ओर सोल्व करेंगे। यानी छोटे जैसे व्याकरण वाले पहले, एमसीक्यू वाले पे हो तो वो पहले, या एक एक अंक वाले जो जैसे मुहावरे हैं, आपके वाक्य रूपांतरण है, इस प्रकार के अगर छोड़े हुए हैं तो इनको पहले सोल्व करें। उसके बाद स्पर्श के और संचयन के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। तो इसी प्रकार से आप जो सोल्व करेंगे, मार्जिन बनाकर काम करेंगे, तो आपको बखूबी बहुत अच्छे से पेपर होने वाला है। और आप सबको जो है बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आपके 100% अंक जरूर आएंगे। ऐसे ही हम जय भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो वीडियो को लास्ट एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें, जहाँ भी आपको लगता है स्क्रीनशॉट ले लें और उस पर अपना काम करें। आपने यदि हमारे जो है टॉपिक अनुच्छेद के, सूचना, विज्ञापन, ईमेल इनके नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लें, आपको इनसे फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।